अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल फांसी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में क्या फातिमा की बदुआएं उमैर को लग चुकी हैं। उमैर के साथ अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या होने जा रहा है, मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। उमैर हर सूरत में फातिमा को बदनाम करना चाहता है। उसकी जो मोहब्बत है वो मोहब्बत नहीं है, उसका इंतकाम है। वो चाहता है कि मैं किसी भी सूरत में फातिमा को खुश ना ही रहने दूं। जैसे ही उमैर को पता चलता है कि फातिमा कमरे में अकेली है, घर पर भी कोई भी मौजूद नहीं है, तो फातिमा के कमरे में जाता है, दरवाज़ा खोलता है, अंदर फातिमा अकेली खड़ी होती है, वहाँ पर पहुँच जाता है और दरवाजे को फ़ौरन अपना धक्का देता है। दरवाजे को जैसे ही वो धक्का देता है तो दरवाजे को लॉक लग जाता है, अंदर चला जाता है। उमैर फातिमा उसे जैसे ही देखती है उससे कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्योंकि फातिमा को पता है कि ये सब कुछ जो हुआ है मेरे साथ ये उमैर की वजह से हुआ है। लेकिन घर वालों को पूरे अब मुतहर के साथ वो थोड़ी थोड़ी नफरत करना शुरू कर देते हैं। फातिमा उमैर को कहती है कि प्लीज़ यहाँ से जाओ, अब मुतहर का आने का टाइम है, वो आती होंगे और कमरे में आ जाएंगे, फिर हम दोनों को देखेंगे, फिर वो कौन सी बातें करेगा। लेकिन उमैर को इस बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो बेड के ऊपर लेट जाता है, मुस्कुरा देता है। इतने में मुतहर भी उस दरवाजे पे आ जाता है। जैसे ही मुतहर दरवाज़ा खोलता है, दरवाजे को लॉक लगाता है, दरवाजे को खटखटाता है तो उसे कहते हैं कि फातिमा तुम कहाँ हो, दरवाज़ा खोलो, मैं मुतहर हूँ, आपको लेने के लिए आया हूँ। लेकिन फातिमा जो है जैसे आवाज़ उसकी सुनती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि अब मैं क्या करूँ। उमैर बेड के ऊपर बैठा मुस्कुरा रहा होता है, फातिमा उसकी तरफ देखकर हैरान हो रही होती है। वहाँ पर उमैर उसके ऊपर पैंट मारता है, उससे कहते कि फातिमा तुम दरवाज़ा थोड़ा सा खोलो तो सही, मैं भी देखूँ कि आखिरकार अब मुतहर का रिएक्शन क्या होता है जब हम दोनों को कमरे में देखेगा। क्योंकि मुतहर पहले भी नफ़रत कर रहा था फातिमा के साथ, और जब ये चीज़ अपनी आंखों के साथ देखेगा कि दरवाज़ा लॉक है, अंदर फातिमा मौजूद है, उमैर अंदर मौजूद है, फिर किस बात का शक है, फिर तो पूरा मुकम्मल प्रूफ मिल चुका होता है। तो ये अल्फाज जैसे उमैर के फातिमा सुनती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। अब मुतहर दरवाज़ा बाहर खटखटा रहा होता है, आवाज़ ले रहा होता है, लेकिन जो है फातिमा अंदर से उसे कोई भी आवाज़ नहीं देती। तो मुतहर के दिल में आता है कि हो सकता है कि फातिमा अंदर मौजूद ना हो या कोई काम कर रही हो, इसी वजह से वो वापस मायूस होकर चला जाता है। उमैर तो ये सोच रहा था कि फातिमा दरवाज़ा खोलेगी, मुतहर अंदर रहेगा तो उसके बाद मेरी फिर मौज ही मौज हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। उमैर आ जाता है फातिमा के पास और उससे कहते हैं कि फातिमा तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें हर सूरत में हासिल करना चाहता हूँ। मुतहर ने आपके साथ इतना कुछ किया फिर भी आपको उसकी फ़िक्र पड़ी हुई है, आपको मेरी फ़िक्र नहीं है। तो फातिमा उससे कहती है कि अच्छा आप सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच्ची जो मोहब्बत होती है वो ऐसी मोहब्बत नहीं होती सच्ची। हाँ, हर जगह ये हो सकता है कि कोई भी सच्ची मोहब्बत होती है ना, उस सच्ची मोहब्बत के लिए अगले इंसान को तकलीफ़ नहीं दी जाती। तो वहाँ पर उसे कहती है कि तुम सच्ची मोहब्बत करते हो मेरे साथ तो मुझे आप इतना सताते ना, इतना तड़पाते ना, इतनी तकलीफ़ ना देते, मुझे खुश देखते। तो उमैर उसकी ये बात सुनता है तो थोड़ा सा मायूस होता है, अंदर से उसे फीलिंग महसूस होती है कि मेरी सच्ची मोहब्बत कहाँ पर है। तो फातिमा उससे कहती है कि उमैर जो मेरे साथ तुम कर रहे हो इसकी आहें, इस मज़लूम की आहें तुम्हें एक न एक दिन लग जाएंगी। उसके आगे हाथ जोड़ती है, ज़मीन पे पड़ जाती है। यहाँ पर उमैर को थोड़ा सा तरस आता है, लेकिन वो हर सूरत में फातिमा को हासिल करना चाहता है और फातिमा को वो बदनाम करना चाहता है। वहाँ से उमैर चला जाता है। उमैर काफ़ी अपसेट और परेशान होता है। फातिमा की ये हालत भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। फातिमा अंदर से मुकम्मल टूट चुकी होती है। एक तो उसके वालिद का धक्का लग जाए, दूसरा उसको ये वाला बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है कि उमैर उसे बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। उमैर रात को अपने दोस्त के साथ किसी पार्टी में जा रहे होते हैं, कहीं फंक्शन पे जा रहे होते हैं, कहीं घूमने के लिए जा रहे होते हैं। उसका जो दोस्त होता है वो एक अयाश किस्म का होता है। उसके दोस्त को किसी किस्म की कोई भी फिक्र नहीं होती, पैसे वाला कोई भी इंसान होता है वो अयाश ही होता है। तो वहाँ पर वो उसे मोबाइल पे कोई चीज़ें दिखा रहा होता है या उसे मोबाइल दिखा रहा होता है। तो उमैर की दिलचस्पी इसकी तरफ कोई भी नहीं होती। उसके जो जहन में बात घूम रही होती है वो उसे फातिमा की ही बातें घूम रही होती हैं और उससे कहते हैं कि मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुनी, आप चुपचाप गाड़ी चलाओ। उसका जो दोस्त होता है वो इसकी तरफ जैसे ही देखता है, आगे जो खई होती है एक बंद सा बना होता है, वहाँ पर इसकी गाड़ी जाती है। उमैर शोर मचाता है, उससे कहता है कि भाई क्या कर रहे हो, देखो आगे। लेकिन वो वक्त जो था वो ख़त्म हो चुका है। गाड़ी जाकर खई में गिरती है। हो सकता है कि वहाँ से नीचे छलांग लगा दे। उसकी जो हालत होती है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ज़ख्मी हो जाती है। उसकी जो दोस्त की वहाँ पर हो सकता है कि डेथ भी हो जाए। उमैर और उसके दोस्त को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। मंसूर
साहब और नसीन बेगम आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं। उमैर के बारे में भी सोच रहे होंगे कि यार इसकी हमने शादी करनी है। तो जैसे ही वहाँ पर मंसूर साहब को कॉल आती है और उससे कहते हैं कि भाई आपके जो बेटे का है वो एक्सीडेंट हो गए, तो मंसूर साहब की ये बात सुननी थी कि उसके पाँव तक ज़मीन निकल जाती है और वो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है कि क्या क्या हुआ, किस हॉस्पिटल में, क्योंकि जो फातिमा के साथ वो कर रहा था, फातिमा की उसी दिन इसको बदवाएं लग चुकी। यहाँ पर उमैर को एहसास हो जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा इंसान है कि उसको इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मंसूर साहब, नसीन बेगम सारे हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं। उमैर की छोटे मोटे जो भी होंगी उसे लग चुकी होंगी, लेकिन वहाँ पर खुदा ने इसे बचा लिया होगा। लेकिन बचा ये इसी वजह से है कि ये फिर से फातिमा को मज़ीद जलील करने की कोशिश करेगा, उसे मज़ीद तड़पाने की कोशिश करेगा। उमैर अब इसके पास आएगा, फातिमा उसे कहेगी कि उमैर, मैंने आपको कहा था कि आप जो मेरे साथ ये रवैया कर रहे हो या आप लोग मेरे साथ ये ज़्यादती करो, आपके साथ भी ऐसा ही होना है। लेकिन उमैर के दिल में इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि वो तो सोचेगा कि ये बस होना ही था, जो हो चुका है, आपकी बददुआएं मुझे कहाँ पर लगी हैं। मुतहर को जो है अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुतहर हर सूरत में चाहता है कि वो फातिमा के साथ बात करे, फातिमा से वो माफ़ी भी मांगना चाहता है, फातिमा को अपने साथ लेकर भी जाना चाहते हैं। मुतहर की माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारे जो वालिद की है वो जान चली गई है, हमारे भाई की जान चली गई है। हम अगर ऐसा ना करते तो आज भाई हमारा इस दुनिया में मौजूद होता। अब देखना ये है कि उमैर के साथ ये जब हालत हुई है तो उसके बाद इसका रिएक्शन फातिमा के साथ फिर क्या आता है। क्या ये फिर फातिमा को जलील करेगा या फातिमा इसको आकर समझाएगी, उससे कहेगी कि उमैर, मैंने आपको कहा था कि आप हमारे साथ ऐसा ना करो, हम बड़े फ़कीर लोग हैं, हम बड़े पहुँचे हुए लोग हैं, हम किसी किस्म की कोई भी आप लोगों के साथ, हमारे साथ जो हरकत करता है उसके साथ ज़्यादती होगी। अब अनीका पूरी कोशिश कर रही है कि फ़ातिमा को यहाँ से निकाला जाए। सुल्ताना बेगम बहाना ढूंढ रही होती है कि कोई ना कोई पॉइंट मिले और मैं फ़ातिमा को जाकर उसके ऊपर पॉइंट मारूं और उसके जो मंसूर साहब है, उसकी जो ताई अम्मी है, उसके दिल में नफ़रत पैदा हो और फ़ातिमा को अपने घर से निकालें। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि इस एक्सीडेंट के बाद उमैर को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा या क्या फिर से उमैर अपनी बातों में आ जाएगा, फातिमा को जलील करने की कोशिश करेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।